हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 12वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक भक्ति योग है। अभी तक इसमें 5 श्लोक हो चुके हैं, आज 6, 7 और 8 करेंगे। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें क्या है 6 और 7 एक साथ गिवन है और उसका एक्सप्लेनेशन, उसका तात्पर्य सब कुछ एक साथ गिवन है। ठीक है, देख लीजिए। 6वां श्लोक देखिए। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येन अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते, यानी पूजा करते हैं। ये हो गया आपका 6वां श्लोक। 7वां देखिए। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थमयी आवेशित चेत साम। इसका अर्थ देख लीजिए। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों यानी कि मन को चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। यानी भगवान ही स्वयं क्या कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य देख लीजिए। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भाव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उनका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करें और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। यानी 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो भगवान की सेवा करिए या फिर माया की, तो फिर आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म फल केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। यानी भगवान की सेवा करना, भगवान का मनन चिंतन, भगवान का ध्यान, ये सब करते रहते हैं कौन? भक्तजन। ठीक है, उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। तो वो इससे पहले भी बताया गया कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते रहना है और सदा जपते रहना है ना। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है। क्या श्लोक है देख लीजिए। नयामि परमं स्थानम चिरादि गति विनः गरुण स्कंद मारोप्य यथेच मणि यथेचम निवारिता। ठीक है, तो इसका तात्पर्य देख लीजिए। तात्पर्य है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं ही क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहनी है। जैसे कि कोई बालक है, वो अपने माँ बाप के सानिध्य में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। वैसे हम सब क्या है, भगवान के सानिध्य में सुरक्षित हैं। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रह व स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भाव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भाव सागर से निकाल लेते हैं।
मनुष्य को केवल कृष्ण भावना अमृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। ठीक है, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। तो नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। तो इसकी पुष्टि देख लीजिए क्या है। या वै साधन संपत्ति पुरुषा चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रया, यानी नारायण की शरण में आश्रय ले लेना। ठीक है, इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। यानी ये मंत्र पकड़ लीजिए, इसको जपते रहिए और कहाँ पहुंच जाएंगे? भगवान के धाम। ठीक है, लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। क्या हुआ है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ठीक है, आप साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ठीक है, तो 8वां श्लोक देखिए। मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवश्यसि मयि एव अधा ऊर्ध्वं न संशया। इसका अर्थ देख लीजिए। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। इसका तात्पर्य देख लीजिए। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। ठीक है, समझ गए? भक्ति यानी भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। यानी यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि जो भक्त हैं वो भगवान के साथ ही वास करते हैं। यानी उनका निवास कहाँ होता है? वो भगवान के साथ ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। ठीक है, जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट यानी जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता और नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है, यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन से हमने क्या सीखा कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के मनन चिंतन में रहना है, और जब आप पूरा भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो क्या होगा? भगवान स्वयं उसका दारोमदार उठा लेते हैं। भगवान अपने जितने भी भक्त होते हैं उनको क्या करते हैं? कहते हैं तुम निश्चिंत रहो। ठीक है, मैं तुम्हारा सब देख रहा हूँ। जो भी तुम्हें करना है, जो भी तुम्हें इस संसार में जो भी कुछ है उसके ही अनुरूप वो वैसे वैसे चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं। आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, प्रेम संसार को बांटते रहिए। यानी प्रेम की बहुत आवश्यकता है। अगर प्रेम का क्या कह सकते हैं मूल जान लेंगे, मतलब इस संसार में रहने का जो आपका उद्देश्य है, अगर आप पकड़ लेंगे तो फिर ये जो तमाम चीज़ें जो अच्छी नहीं है वो जो हो रही हैं वो होना बंद हो जाएंगी। ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।